ये कहानी है एक आमिर नाम के लड़के की जिसको शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है। बकरा ईद करीब होती है तो आमिर अपने दोस्त से कहता है कि इस बार भी मैं ऐसा जानवर लेकर आऊंगा कि सारे मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे और फिर पूरा साल मेरे जानवर की बातें होती रहेंगी। उसका दोस्त कहता है कि चलो फिर मंडी चलते हैं और वो ईद से एक हफ्ता पहले मंडी चले जाते हैं ताकि सबसे पहले उनका जानवर आए। मंडी में जाके वो जानवर पसंद करते हैं और जाके मंडी वाले को कहते हैं कि सबसे महंगा जानवर दिखाओ जिसका देखकर लोग वाह वाह करें और हमारी पूरे मोहल्ले में मशहूरी हो जाए। तो मंडी वाला उसको मुख्तलिफ बैल दिखाता है लेकिन वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं आए और वो फिर आगे चल पड़ता है। आगे वो जाता है तो उसको एक गाय पसंद आ जाती है। कहता है कि अगर मैंने ये गाय ली तो पूरे मोहल्ले में तो मेरी वाह वाह हो जाएगी क्योंकि पूरे मोहल्ले में ऐसा जानवर किसी का भी नहीं होगा। तो वो मंडी वाले से कहता है कि इसका क्या रेट है। तो मंडी वाला कहता है कि ये 2.5 लाख की गाय है। तो वो उसका दोस्त कहता है कि तो काफी महंगी है। लेकिन वो कहता है लेकिन महंगी है तो क्या हुआ, मोहल्ले में मशहूरी तो हो जाएगी ना। तो फिर वो उसके साथ बहस वगैरह करके वो गाय जो है वो खरीद लेते हैं और फिर उसको गाड़ी में डाल के अपने घर पर ले आते हैं। और जब वो गाय लेके आते हैं तो सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह कितना अच्छा शानदार जानवर लेकर आए हो आमिर भाई। तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि ऐसा जानवर पूरे मोहल्ले में आप लोगों ने देखा नहीं होगा और आप लोग मान गए ना कि मेरे जैसा जानवर तो कोई खरीद ही नहीं सकता। अगर कुर्बानी करो तो जानवर ऐसा हो कि सबको पता चले। और फिर आमिर अपने दोस्त से कहता है कि देखा फिर तुम्हारे दोस्त की तो वाह वाह हो गई पूरे मोहल्ले में, कैसे लोग देखने आए थे। कहता हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर उतनी देर में वहां से एक लड़का जो है वो कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आ रहा था। तो वो उसे पूछता है कि कितने का लेकर आए हो। तो वो कहता है कि 40,000 का। तो कहता है कि हाँ 40,000 में तो सिर्फ यही मिलना था, अगर कुर्बानी करनी थी तो कोई अच्छा जानवर लाते वरना ना करते। और मेरा जानवर तो देखो कितना खूबसूरत है और 2.5 लाख का आया है और तुम ये छोटा सा बकरा ले आए हो। इससे अच्छा तो था कि तुम पैसा जमा करते और अगले साल एक अच्छा जानवर लेते। तो वो आगे से लड़का कहता है कि भाई जिसकी जितनी हैसियत होती है उसने उतना ही करना होता है, हमने अल्लाह को कुर्बानी देनी ना कि लोगों को दिखाने के लिए बड़ा जानवर लिया जाए। तो वो कहता हाँ अब तो तुम ऐसे ही कहोगे, तुम बड़ा ले जो नहीं सकते हो, मेरे जानवर से जल रहे हो। और फिर वो चला जाता है और फिर वो अपनी शाम के टाइम वो अपनी गाय लेकर पूरे गांव में घूमने फिरने जाता है ताकि सारों को दिखा सके। वो लेके जा रहा होता है तो वहां पे वो किसी का बकरा नजर आता है तो वो वहां पे जाता है और उस लड़के से कहता है कि हाँ तुम ये इस बार कुर्बानी कर रहे हो बेटा, अगले साल इसको करना है, इसको पालो और अगले साल इसको कुर्बानी करना। और उसका मजाक उड़ाता है कि इसकी क्या कुर्बानी करोगे, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, इसको अगले साल के लिए संभाल कर रखो। और फिर वो चल पड़ता है अपनी गाय लेके आगे। वो लड़का जाता है और अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू मैं इस बकरे की कुर्बानी नहीं करूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हम गाय की कुर्बानी करेंगे। तो उसका अब्बू कहता है कि बेटा जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना ही करना चाहिए, दिखावा करने के लिए थोड़ी हमने जानवर खरीदना होता है, हमने तो अल्लाह को दिखाना होता है। अल्लाह को दिखाना होता है, अल्लाह के लिए कुर्बानी की जाती है ना कि लोगों को दिखाने के लिए। और जो मजाक उड़ाता है उसको अल्लाह खुद ही पूछेगा। तुम परेशान मत हो, बस दुआ करो कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे। और फिर आमिर अपने दोस्त के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा होता है, देखो तो सही लोग कैसा कैसा जानवर कुर्बानी के लिए ला रहे हैं। उतनी देर में उसकी गाय जो है वो भागना शुरू कर देती है और वो फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं लेकिन गाय बेकाबू हो जाती है और मेन रोड पर चली जाती है और गाड़ियां आगे आने की वजह से वो जख्मी होकर गिर पड़ती है। जब वो वहां पे जाते हैं तो खून से लथपथ होती, जिसको देख के वो परेशान हो जाते हैं और उसको लेकर जल्दी से जानवरों के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और अंदर उसकी गाय का इलाज चल रहा होता है और वो बाहर परेशान बैठा होता है। उतनी देर में डॉक्टर आता है तो वो कहता है कि इसकी टांग जख्मी हो गई है जिसकी वजह से अब इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो वो आमिर जो है वो परेशान हो जाता है और उतनी देर में वो लड़का भी वहां पे पहुंच जाता है। तो वो पूछता है कि आप लोग यहाँ पे खैरियत तो है। तो आमिर कहता है कि मेरी गाय जो है वो भाग गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो जख्मी हो गई है। तो आगे से वो लड़का कहता है कि कल तो कुर्बानी है तो अब आप कैसे कुर्बानी करेंगे। तो आमिर परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो वो लड़का कहता है कि आपने जिस तरह दिखावे के लिए कुर्बानी ली थी तो वो तो आपका मकसद पूरा हो गया, आपने लोगों को दिखाना था वो तो आपने दिखा दिया और आप लोगों का मजाक उठा रहे थे कि छोटा जानवर है। तो अल्लाह ने तो सिर्फ जानवर नहीं देखना होता, लोगों की नीयत देखनी होती, जबकि आपकी नीयत तो सिर्फ दिखावे की थी, इसलिए आपका काम तो पूरा हो गया। तो
कहता है कि कुर्बानी तो अल्लाह के लिए की जाती है, ना कि दिखावे के लिए, लेकिन आपने कुर्बानी जो थी वो दिखावे के लिए करनी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इसकी ये सज़ा दी है। तो आमिर बैठ के रोने लग जाता है कि मेरी नीयत की वजह से मेरी कुर्बानी भी कबूल नहीं हुई और मेरे पैसे भी ज़ाया हो गए और अब मैं कुर्बानी भी नहीं कर सकता। अगर मैं अच्छी नीयत रखता तो मेरी आज कुर्बानी भी कबूल हो जाती। मुझे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हम जो कुर्बानी करते हैं हम उसकी नीयत जो है यही रखनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं, ना कि लोगों को दिखावा करने के लिए। जैसा कि आजकल लोगों में ट्रेंड चल पड़ा है कि हर कोई अपने बकरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा देता है और शो ऑफ किया जाता है कि किसका बकरा और किसका बैल जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो इससे बच जाएं, क्योंकि हो सकता है आप पैसे तो खर्च कर रहे हो लेकिन आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।